इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग और कर्म योग की तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य इनमें से किसी भी रास्ते को चुन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही रास्ते एक ही जगह तक पहुंचाते हैं। हालांकि वे समझाते हैं कि कर्मों का त्याग करना काफी कठिन है और यह केवल उन्हीं लोगों द्वारा संभव है जिनका मन पूरी तरह से शुद्ध हो। भक्ति भाव से किए गए कर्म ही मन की शुद्धि कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर मनुष्यों के लिए कर्म योग एक अधिक उपयुक्त मार्ग है। आप देख रहे हैं हमारी नई श्रृंखला गीता का ज्ञान। भगवान आपके द्वार पर आने से पहले मैं बहुत कमजोर महसूस करता हूं, लेकिन आपकी दहलीज को छूते ही मेरा स्वरूप बदल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय से हमें क्या सीखना चाहिए? तीसरे अध्याय में यदि आपने सुना और समझा हो तो अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था कि भगवान, यदि आपको ज्ञान योग प्रिय लगता है तो मुझे कर्म योग में क्यों उलझा रहे हैं? मुझे कठिन कर्मों की ओर क्यों धकेल रहे हैं? अर्जुन का मानना था कि ज्ञान योग बेहतर है, हारने पर स्वर्ग मिलता है और जीतने पर महान सम्मान। इससे बेहतर क्या हो सकता है? फिर 5वें अध्याय की शुरुआत में ही धनुर्धर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि हे श्री कृष्ण, आप कभी सन्यास के माध्यम से किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा करते हैं और कभी निष्काम कर्म की। इन दोनों में से कौन सा एक कर्म है जो कि आपका निश्चित मान्य है और जो परम कल्याणकारी है? उसके बारे में प्रभु बताइए। हम प्रयास करेंगे कि ये समझें कि कौन सा सरल है और कौन सा सही रहेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, चाहे सन्यास के माध्यम से किया गया कर्म हो या ज्ञान मार्ग से किया गया कर्म हो, निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्म ही परम श्री मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोलते हैं। लेकिन फिर भी निष्काम कर्म योग ज्ञान योग की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। अब सवाल यह उठता है कि यह श्रेष्ठ क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना कोई भी सन्यास नहीं कर सकता है। सन्यास का मतलब होता है कि सभी इच्छाएं त्याग देना, अपनी सभी इच्छाओं से सन्यास ले लेना। जब तक आपने योग या कर्म शुरू ही नहीं किया और सिर्फ ध्यान में ही लगे रहे, तो आप उस मोक्ष तक कैसे पहुंचेंगे? इसका मतलब यह है कि ज्ञान योग में भी कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मान लिया कि मैं पहुंच चुका हूं, अहम ब्रह्मास्मि, और बस इससे बात नहीं बनेगी। यह सिर्फ पाखंड होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों में जो अंतर है वह केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है। एक अपनी शक्ति को समझकर और हानि लाभ को सामने रखकर यहाँ खड़ा है और सोचता है कि मुझे यहाँ से वहां पहुंचना है। वहीं दूसरा अपने इष्ट पर निर्भर होकर, प्रभु पर निर्भर होकर ध्यान में लीन होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 2 छात्र हैं। एक प्राइवेट मोड से पढ़ाई कर रहा है और दूसरा रेगुलर मोड से। दोनों का पाठ्यक्रम एक ही है, परीक्षा एक ही है और परीक्षक भी वही है। रिजल्ट भी सबका एक ही आने वाला है, केवल उनका दृष्टिकोण अलग अलग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने चित्त को ध्यानस्थ करना है और कर्मों को पूरे समर्पण के साथ करना है। युद्ध के मैदान में उतरते समय भी हमें इष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। निष्काम कर्म योग में क्रिया एक है और परिणाम भी एक ही होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई ये कहता है कि मैं परमात्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मेरे लिए न कर्म है न बंधन, यदि कोई यह मान लेता है कि वह पहुंच चुका है, तो वह केवल पाखंड कर रहा है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए निष्काम कर्म योग सबसे सरल प्रतीत होता है। आप अपना कर्म करते जाइए, ध्यान करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। प्रभु खुद आपसे ध्यान करवा लेंगे, भजन करवा लेंगे। आप बस उस पथ पर चलते जाइए, मेडिटेशन करते जाइए, और जब मुक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे तो फिर आप उस मोक्ष को प्राप्त कर लोगे और फिर तब आप योग युक्त हो जाते हैं। यही वह लक्षण है जिसे भगवान बताते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, जिसकी आत्मा विशेष रूप से शुद्ध हो गई है, जिसका अंतःकरण संपूर्ण रूप से शांत हो चुका है, उन सभी भूत प्राणियों की आत्मा जो मूलतः परमात्मा से एक ही भाव रखती है, जो योग से युक्त हो चुका है, वह कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। बस वह अपना कर्म करता है पीछे वालों के कल्याण के लिए।
इसे समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि कमल का फूल कीचड़ में होता है और उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता रहता है। लहरें आती जाती रहती है, दिन रात आते जाते रहते हैं, लेकिन यदि आप पत्ते को देखेंगे तो वह सूखा होगा, पानी की एक बूंद उसमें नहीं रहती, जबकि कीचड़ में रहते हुए भी वह उससे लिप्त नहीं होता। ठीक उसी तरह योग युक्त मनुष्य जो होता है वो कर्म से लिप्त नहीं होता, लेकिन अपना कर्म करता चला जाता है पीछे वालों के कल्याण के लिए, उनके मार्गदर्शन, उनकी संवेदनशीलता और उनकी सहायता के लिए। वही रास्ता है जिससे आप परम धाम तक पहुंच सकते हैं, जिसे निर्वाणा कहा जाता है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। और बात करते हैं पंडित की परिभाषा की, वह पुरुष जो परम गति को प्राप्त हो गए, जो पूर्ण ज्ञान से युक्त हो गए, ऐसे पुरुष ही पंडित कहलाते हैं। ज्ञान से जिनका पाप नष्ट हो चुका है, जो परम गति यानी कि दोबारा जन्म नहीं लेंगे, जो उस गति को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे जो ज्ञानी जन होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वह विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय में, कुत्ते में, हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में सब समानता रखते हैं, कोई हीनता नहीं रखता है। उनकी जो दृष्टि है वह चमड़ी पर नहीं पड़ती है, वह अंदर की आत्मा पर पड़ती है। वह देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कोई साधना के क्रम में ये जो एक रास्ता है, इसमें कोई पीछे चल रहा है, कोई आगे चल रहा है, कोई बहुत आगे चल रहा है। इसीलिए वे कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, वे कोई भेदभाव नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो पुरुष होते हैं, योग युक्त पुरुष, इसमें नर और नारी कोई भी शामिल हो सकता है। पुरुष का मतलब नर और नारी दोनों हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में जो रास्ता बताया गया है वह हर मनुष्य के लिए है, लेकिन यहाँ हर मनुष्य को पुरुष से संबोधित किया गया है। वे कहते हैं कि ये जो योग युक्त पुरुष हैं, उन्होंने जीवित अवस्था में ही पूरे संसार को जीत लिया। अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति, गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। जीते जी जिन्होंने इस अवस्था को पा लिया, वही मोक्ष को प्राप्त होते हैं, वही परम गति को प्राप्त होते हैं। उनका जो मन है वह निर्दोष हो चुका है, वह सम की स्थिति वाला हो चुका है, वह सबको बराबर की दृष्टि से देखने लगा है। ये जो परमानंद है, जिसे मोक्ष कहते हैं, निर्वाणा कहते हैं, इसका उपभोग, इस आनंद का उपभोग कौन कर सकता है? वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जो बाहर के विषयों में फंसा हुआ है, यह बाधक है, इस रास्ते में रुकावट है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल हमारी त्वचा ही नहीं, जितनी इंद्रियां हैं वो सब स्पर्श करती हैं। देखना जो है वो आंख का स्पर्श, सुनना जो है वो कान का स्पर्श। जो इंद्रियां हैं और जो विषय हैं, उनके संयोग से यह भोग उत्पन्न होते हैं और भोगने में बड़े प्यारे लगते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये दुख योनि है, दुखद योनियों के कारण भी यही भोग बनते हैं। ये भोग ही अलग अलग जन्मों में हमें भेजते रहते हैं, हमारी आत्मा को इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाए रखते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जो विवेकी होते हैं, वो कभी भी इसमें नहीं फंसते हैं। अर्जुन को एक बार फिर से मोटिवेट करते हुए वे कहते हैं, जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से जो यह राग उत्पन्न हो रहे हैं, जो वेग आ रहा है, उसको मिटा देने में जो सक्षम है, वही इस लोक में योग से युक्त है, वही परम धाम को प्राप्त हो रहा है। और असल मायने में वही सुखी है जिसके पीछे दुख नहीं है, वो सुख में परमात्मा में स्थिति वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्म के बारे में इतनी बार बात की गई, ध्यान के बारे में इतनी बार बात की गई, लेकिन वो ध्यान की सही विधि क्या है? वो प्राण अपान की गति को रोकने की विधि क्या है? वो क्रिया कौन सी है? तो आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बाहर के विषयों के बारे में, दृश्यों के बारे में चिंतन नहीं करते हुए उन्हें त्याग करके जो नेत्रों की दृष्टि है उसको भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करके ध्रुवो अंतरे। इसका मतलब ये नहीं कि आंखों के बीच में जो ये भौं हैं, इनके बीच में, आईब्रो के बीच में कहीं आप देखने लगे, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि सीधे बैठने पर हमारी जो नजर है, जब दृष्टि के मध्य से आगे की तरफ पड़े, जो नाक की सीधी रेखा है उसे पर दृष्टि रखते हुए, मतलब
नाक नहीं देखनी है। उस तरफ फोकस करते हुए जो श्वास और प्रश्वास जो आ रही है और जा रही है, उस पर ध्यान लगाना है कि कितनी देर के लिए अंदर गई, कितना रुकी और कब बाहर निकली। जबरदस्ती रोकने का भी प्रयास नहीं करना। जब आप इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, इसका पालन करेंगे, तो ना अंदर से संकल्प उठेगा और ना बाहर का जो संकल्प, जो बाहर के विचार हैं, वो आपके मन में आ पाएंगे। जब आपने बाहर के थॉट्स बाहर ही त्याग दिए और अंदर वाले उठ नहीं रहे हैं, आपकी श्वास की जो सूरत है वो एकदम खड़ी हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है, तब वो ध्यान जो है वो शुरू हो जाता है। इस तरीके से जो प्राण और अपान, श्वास और प्रवास की गति को एकदम स्थिर कर देता है, सम कर देता है। जिसने इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लिया, वह अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है और वही मनुष्य है जो मोक्ष की ओर प्रवृत्त है, मुनि कहलाता है। वह परम धाम को प्राप्त करता है। आगे भगवान कहते हैं कि वह जो मुक्त पुरुष है, वह मुझे यानी यज्ञ और तप का भोगने वाला है, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित, स्वार्थ के विपरीत है लेकिन हितैषी है, ऐसा जानकर के उस शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास और प्रश्वास का, यज्ञ और तप का भोक्ता स्वयं मैं हूं। यज्ञ और तप के अंत में जहां विलय होता है, वहां मैं हूं। उसे जो प्राप्त होता है, जो शांति मिलती है, वह मेरा स्वरूप है। इसलिए यज्ञ और तप का भोक्ता महेश्वर है। शुद्ध बुद्धि वाले कर्म योगी फल की चिंता किए बिना अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे अपने सभी कार्य और उसके परिणाम भगवान को समर्पित करते हैं। जिस प्रकार पानी पर तैरता हुआ कमल का पत्ता गीला नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी भी पाप से अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा शरीर के भीतर निवास करती है, जो 9 द्वारों वाले शहर की तरह है। इसलिए वे स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता या भोक्ता नहीं मानते हैं। ऐसे सच्चे विद्वान लोग ईश्वर के समान निर्दोष गुणों का विकास करते हैं। अज्ञानी सांसारिक लोगों को यह एहसास नहीं है कि वे अपनी इंद्रियों की वस्तुओं से जो सुख लेने का प्रयास करते हैं, वही उनके दुख का स्रोत है। हालांकि कर्म योगियों को ऐसे सांसारिक सुखों से कोई आनंद नहीं मिलता है। इसके बजाय वे ईश्वर के आनंद का आनंद लेते हैं जो उनके अंदर रहता है। तब भगवान श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग या त्याग के मार्ग का वर्णन करते हैं। उनका कहना है कि कर्म सन्यासी कई तपस्या करके अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। बाहरी सुखों के अपने सभी विचारों को बंद करके वे भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सभी तपस्याओं में भगवान की भक्ति को शामिल करके वे लंबे समय तक चलने वाली शांति प्राप्त करते हैं। 5वें अध्याय में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले अध्याय में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और हमें फॉलो भी जरूर करें। जय श्री कृष्णा।